हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एसएल हंटिंग मार्केट में कैसे काम करता है, ये कितना पावरफुल होता है। ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता लग जाए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के अंदर सेल में कितने क्वांटिटी लगे हुए हैं, बाइंग में कितनी क्वांटिटी लगे हुए हैं। तब आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, एसएल हंटिंग कर सकते हो और बहुत छोटे पैसे से बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। और यही एग्जैक्टली काम होता है रिटेल और ऑपरेटर के मिडल में, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी बार हमें लगता है कि रिटेल के पास पैसा नहीं है, रिटेल के पास जितना पैसा ना ऑपरेटर के पास नहीं होता। लेकिन ऑपरेटर कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं रिटेल ने यहाँ पे सेलिंग साइड में बैठा है और यहाँ पे 10 मिलियन मार्केट के अंदर कैपिटल लगा रखा है, सभी रिटेल ट्रेडर का 10 मिलियन का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर ऑपरेटर यहाँ पे 1 मिलियन का भी बाइंग करेगा ना, तब भी यहाँ पे जो 10 मिलियन बैठे हुए ना उनके ऐसे हिट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो 1 मिलियन पैसा मार्केट के अंदर लगेगा ना वो अचानक से लगेगा, और जो 10 मिलियन लगाकर बैठे हैं ना मार्केट के अंदर वो फ्रैक्शन में आए। किसी ने 10K लगाए, किसी ने 100K लगाए, किसी ने 200K लगाए, तो उनका जो पैसा ना फ्रैक्शन के अंदर लगा। किसी ने यहाँ पे लगाया, किसी ने यहाँ पे लगाया, किसी ने यहाँ पे लगाया। लेकिन जो 1 मिलियन का पैसा लगाया ना वो क्या होता है, अचानक से लगेगा। तो पहले तो ऐसी जगह पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा जहाँ पे सेल के ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं, तो कुछ पैसा वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा और जो बाकी रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, वो मार्केट को और ऊपर में मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम आएगा, कुछ ना कुछ का ऐसे हिट हो जाए, चाहे 10K वाले का हो चाहे 100K वाले का हो। जब इनके पोर्शन कटेंगे फिर मार्केट में और अपसाइड का मोमेंटम आएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमें चैन रिएक्शन देखने को मिलेगा। जो 1 मिलियन पैसा लगा था वो 100 मिलियन को खा जाएगा। तो ऐसे ही होता है। और आपको थोड़ा सा और समझना है तो आपको ऐसे समझाता हूँ, क्योंकि ये तो आपको मे भी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। हम बड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं मार्केट का। आपको ध्यान होगा पीछे कुछ महीनों पहले क्या होता था, काफ़ी बार हमें फ्री ट्रेड देखने को मिलते थे मार्केट के अंदर। फ्री ट्रेड के अंदर क्या होता था, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये पे चल रहा है, अचानक से वो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए 800 रुपये पे चला जाता था। उससे क्या होता था, किसी ने अगर एसएलएम ऑर्डर लगाया होता था अपने पोजीशन लेने के बाद, तो उनका वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता था। बैंक निफ्टी चार्ट में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर इतना हाइक हमें देखने को मिलता था कि वो 100 रुपये से अचानक से 800 रुपये पे चला जाता था। जिसने भी एसएलएम ऑर्डर लगाया होता था उसको लॉस हो जाता था, और जो वहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके आता था वो बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर बनाता था, क्योंकि वहाँ पे एक अब नॉर्मल क्वांटिटी को मार्केट के अंदर लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था, जानबूझकर लगाया जाता था या गलती से लगता था, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता था, वो बताने की आवश्यकता नहीं। तो वो सामने से था, हमें क्लियरली बताया जा रहा था कि हम करते हैं एसएल हंटिंग। तो एसएल हंटिंग ऐसे होता है, क्या होता है कि मार्केट में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है, चाहे वो चार्ट से बेसिस पे मिले, कैसे मिले, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए एक क्वांटिटी को ऐसी लगाया जाता है जो मार्केट के अंदर नहीं होते या अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा एसएलेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जब कैपिटल लगेगा तो छोटे कैपिटल से भी बहुत बड़ा पैसा बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कैपिटल लगाया जाता था, लेकिन अचानक से लगाया जाता था पैसा। अगर उतना लगाते, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं होता, निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर लगाने के कारण वो ऐसा कुछ होता था, फ्री ट्रेड। तो अगर आप फ्री ट्रेड को सही से जान जाओगे तो आपको पता लग जाए कैसे एसएल हंटिंग होता था। तो ये तो फ्री ट्रेड एक छोटा सा नमूना था एसएल हंटिंग का, जो हमें सामने से नजर आता। एसएल हंटिंग एवरीडे हो रहा है मार्केट में, कभी भी एक दिन ऐसा नहीं होता जहां पे एसएल हंटिंग नहीं होता। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती जिसको हम रेगुलर बेसिस पे डिकोड कर पाएँ। इसी वजह से क्या होता है, काफ़ी बार हम गलत हो जाते हैं, काफ़ी बार हम बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं। वो क्या होता है, हम चार्ट बेसिस के ऊपर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या बन रहा है, लेवल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि सर हम भी एसएल हंटिंग सीख रहे हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी दिन हो गए, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप सीख तो रहे हो लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पे आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं, क्योंकि समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बताना कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो समझ में ऐसे आपको बताना पड़ता है। तो मार्केट में देखिए, हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, मार्केट ओपन नहीं होता उससे पहले हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या प्लान बनाया था कि हम नेगेटिव साइड में मार्केट में काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने काम भी किया, हालांकि मार्केट नीचे आ गया था जल्दी, फिर भी हमने नेगेटिव साइड में काम किया, अच्छा पैसा बनाया।
मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, एग्जैक्टली मार्केट में हमने यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा था और मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया, एक पॉइंट भी नीचे नहीं गया और मार्केट यहाँ से जब ऊपर भी जा रहा था, जब मैं पोजीशन काट रहा था तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट में फर्दर भी गिरावट आ सकता है। हालांकि सपोर्ट लिया है लेकिन फिर भी यहाँ से गिरावट का मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही हो रहा है कि नेगेटिव ट्रेड का जो एनालिसिस था हमारा वो भी सही हो रहा है, हमारा ट्रेड भी सही हो रहा है, हमारा सपोर्ट भी सही हो रहा है, मार्केट में फर्दर सेलिंग का भी सही हो रहा है। तो यहाँ पे हम सब जगह सही पर मार्केट में बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या किया था हमने, मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाया था, वो भी ब्रेकआउट हो गया। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइड का ट्रेड किया था, वो भी गलत हो गया। हमने यहाँ पे एनालिसिस किया कि नेगेटिव साइड में काम किया जा सकता है, हालांकि यहाँ पे मैंने बोला था कि डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं नेगेटिव साइड में काम करने का मुझे मौका मिलेगा, तो वो भी गलत हो गया। मार्केट के अंदर डायरेक्शन कंप्लीटली गलत हो गया। तो एक जगह हम कितना सही हो रहे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डायरेक्शन, एनालिसिस सब कुछ सही हो रहा है, एक जगह हम काफी ज्यादा गलत हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा फेज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, मेरा भी काफी बार गलत हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं इस फेज के अंदर अटके हुए, आप इंफॉर्मेशन डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसा लंटिंग हुआ, लेकिन जैसे आप कर रहे हो ना वैसे हो नहीं रहा है मार्केट के अंदर। तो जब मेरा नहीं होता तब मेरा भी ऐसे हिट होता है, तो जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपका भी ऐसे हिट होगा। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा फिर आपका भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन सही होगा आप काफी ज्यादा सही हो जाओगे, जिस दिन गलत होगा वहां पे काफी ज्यादा गलत हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर आसान है मार्केट को डिकोड करना, क्योंकि वहां पे तो देखिए ट्रेड भी लेना होता है, मार्केट में एक साइकोलॉजी बना होता है कि ऐसा ऐसा मार्केट कर सकता है। अब यहाँ पे जब चार्ट बन जाता है तो थोड़ा सा आसान होता है समझने के लिए यहाँ पे क्या हुआ होगा। अब देखिए सबसे पहले मैं इस ट्रेड की बात करता हूँ। यहाँ पे मुझे ये नजर आया था कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट लिया है, और ऐसे ही नहीं कि यहीं से सपोर्ट लिया है। मार्केट अगर आप और भी बीच जाओगे तो मार्केट यहाँ से कल भी लेके निकला था, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था और बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया था। उसके बाद अगले दिन देखिए मार्केट कोई भी कैंडल को यहाँ पे क्रॉस नहीं करा है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर था कि यहाँ पे बाइंग भी हुआ होगा और डेफिनेटली सेलिंग भी हुआ होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप ओपन हो जाता है या मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करता है तब तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो ट्रैप होंगे। अदरवाइज मार्केट अगर आसपास ओपनिंग देता है, 2 दिन से सपोर्ट लिया तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि एक बार हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले मार्केट के अंदर। इसीलिए हमने क्या करे थे, नेगेटिव यहाँ पे एनालिसिस करे थे। मार्केट के अंदर सेलिंग भी काफी जबरदस्त आया क्योंकि बायर को मार्केट के अंदर निकालना था। उसके बाद हमारा ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर हम सही हो गए क्योंकि हम यहाँ पे जो सोच रहे थे वही मार्केट में हमें इन्फॉर्मेशन डिकोड करना था। अब आगे हम समझते हैं क्या गलती हमने किया। आगे हमने ये गलती किया कि हमने डिकोड ये किया कि सेलर तो यहाँ पे बैठे हैं मार्केट के अंदर। मैं ये आपको बोल रहा था सेलर तो बैठे हैं लेकिन ये सभी प्रॉफिट वाले बैठे हैं मार्केट के अंदर। तो मुझे लगा कि अगर ये प्रॉफिट वाले बैठे तो मार्केट को एसएल नहीं देने वाले, लेकिन हो सकता है मार्केट साइकोलॉजी बहुत ज्यादा गेम खेलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना था कि मार्केट ने यहाँ पे 500 का लेवल ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही 500 का लेवल होता है ना, यहाँ पे जो सेलर बैठे होते हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे होते हैं वो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, और आराम से जो भी वो क्वांटिटी रखे होते हैं ना वो रख लेते हैं। वो काट कर नहीं जाते कि मार्केट गिरा है तो और भी गिरेगा, 500 का भी ब्रेकडाउन मार्केट ने कर दिया है, तो मे भी उन्होंने अपनी क्वांटिटी को कंप्लीटली रख रखा होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ही 500 का ब्रेकडाउन होता है नए सेलर भी मार्केट के अंदर ऐड होना शुरू हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर हो सकता है कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिले या फर्दर हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना शुरू कर देते हैं, अपनी पोजीशन को ऐड करना शुरू कर देते हैं। इन बातों को हमने इग्नोर करके जस्ट एक बात के ऊपर फोकस किया कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन कुछ बातें हमने इग्नोर कर दी या हमारी समझ में नहीं या हमारा माइंडसेट उस तरफ नहीं गया कि यहाँ पे नए सेलर आ गए होंगे मार्केट के अंदर क्योंकि 500 का ब्रेकडाउन हो चुका है, और यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना उन्होंने अपनी क्वांटिटी को बुकिंग नहीं किया होगा क्योंकि 500 के नीचे जाते उन्हें लगा होगा कि मार्केट में फर्दर गिरावट आ सकता है। अगले दिन मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिल गया तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। फिर धीरे धीरे मार्केट में मोमेंटम आए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहा था, धीरे धीरे पैसा लगा रहा था क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे क्वांटिटी लगे हुए हैं, कैसे भी बताओ, चाहे वो साइकोलॉजी समझ रहा हो या कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होगी उनके पास, लेकिन वो समझ तो रहा था ना यहाँ पे। तो उसी समझ के साथ वो धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके गया और जैसे ही उसने क्वांटिटी लगाया अचानक से बड़ा पैसा लगा। जैसे ही बड़ा पैसा लगाया आप देखिए 3 से 4 मिनट के अंदर ये सेलर निकले हुए, जैसे ये सेलर निकले, जैसे ये सेलर निकले, मार्केट के अंदर हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो देखिए ऐसा नहीं कि ऐसा लर्निंग एक ही दिन में हमें समझ में आ जाएगा। हमें इन्फॉर्मेशन को डिकोड करना है, बार बार करना है, तो वहां पे गलतियां भी होंगी। मैं भी गलतियां काफी बार मार्केट के अंदर करता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, जिस दिन गलत हो जाता हूं, यहाँ पर मैं जैसे आपको बता भी रहा था कि मेरा लॉस हो गया, अब जो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो गलत ही हो सकता है। तो यहाँ पर कोई साइकोलॉजी मैच ही नहीं हो रहा मार्केट के अंदर तो गलत हो सकते हैं। यहाँ पर हम सही हो रहे तो मार्केट के अंदर हो सकता है हमारा आने वाला जो साइकोलॉजी वो भी सही हुआ। तो मार्केट के अंदर आपको समझना पड़ेगा, अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन डिकोड करने का जो तरीका है
अगर उस दिन मार्केट के लिए सही बैठ रहा है तब तो आपके साथ मार्केट सही तरह से काम करेगा। अगर वो सही नहीं बैठ रहा है तो एसएल हंटिंग आप सीख तो रहे हो लेकिन अच्छी तरह से डिकोड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कैसे करना है, या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो। आप एसएल हंटिंग कर रहे हो क्योंकि दोनों साइड से होता है। अब देखिए, हमें यही लगता है कि मार्केट के अंदर ये सेलर बैठे अच्छा प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं कि 500 के नीचे चला गया, यहाँ पे बायर के एसएल कितने अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं इन्होंने अगर 500 को क्रॉस किया तो अपनी क्वांटिटी को काटा नहीं होगा, कुछ बुकिंग करके नहीं गए, उन्होंने सोचा कि मार्केट और फर्दर गिर जाएगा, गिर आउट हो जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने नहीं ली। और अगर यहाँ पे किसी ने रैंडम सेलिंग भी किया होगा तब भी वो मार्केट के अंदर बैठा होगा और उसे अचानक से बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आया होगा और बहुत दिनों बाद नजर आया होगा, तो उसने भी कुछ ना कुछ करने का सोचा कि चलो मुझे तो मार्केट का पता लग गया, आज तो मैं बैठा ही रहता हूँ। तो जब वो बैठे रहते हैं ना, जब वो क्वांटिटी बुकिंग नहीं करते, तब मार्केट ऐसा हल कर देता है। तो जब गलत हो जाओ मार्केट में, मैंने एक ही बात सीखा कि निकल जाओ। जिस दिन आप सही हो रहे हो तो एसएल हंटिंग भी आपके अकॉर्डिंग काम करे। देखिए, आप मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने कोई बहुत बड़ा कुछ कर दिया। सपोर्ट भी ले रहा है, नेगेटिव सेलिंग भी आ रहा है, आगे भी डायरेक्शन सही हो रहा है, लेकिन जिस दिन गलत हो रहे हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, हमारा भी लॉस हो रहा है। तो ऐसे ऐसे देखिए, ऐसा नहीं कि आप इसी फेज के अंदर रहने वाले हो, आपका लॉस ही होने वाला है। एसएल हंटिंग जिस दिन आप सही से सीख जाओगे ना, तो हो सकता है आपकी एवरी ट्रेड एक्यूरेट होना शुरू हो जाए। अगर आप ओवर ट्रेडिंग भी करोगे ना, तो आपकी यहाँ पे भी सही, यहाँ पर भी सही, यहाँ पर भी सही। काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है, जैसे हमने मंडे को क्या किया था, मंडे वाला चार्ट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा काम किया था, ब्रेकडाउन के बाद बाय किया था। यहाँ पे हमने निफ्टी का देखा था 0.61% के आसपास हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ, यहाँ पे हमने पुट बनाया, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे एक दिन के अंदर दो ट्रेड हमारे ठीक ठाक जा रहे थे और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा किया। डब्ल्यू पैटर्न वगैरह भी अगर आप देखोगे वैसे बाय करना है, तो सब कुछ देखकर काम किया जा सकता है। बार बार आपके ट्रेड सही होंगे, काफी बार आपके गलत भी होंगे, लेकिन एसएल हंटिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप लॉन्ग टर्म में सीखने की कोशिश करोगे तो बेनिफिट तो देता है। मुझे दिया है, मुझे दूसरे का नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मुझे दिया तो आपको भी देगा। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। चाहे चार्ट को देखो, चाहे आप मोमेंटम को देखो, कैंडल को देखो, मुझे नहीं पता आप कैसे देखोगे, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि एसएल हंटिंग समझो। एसएल हंटिंग समझ गए, चाहे आप इंफॉर्मेशन निकाल के आओ, मुझे नहीं पता आप एनएससी से, एक्सचेंज से आप कैसे भी निकाल, आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जिससे आपको ये पता लग जाए कि ऐसे ऐसे ऑर्डर लगे, तो आपको बड़े आसानी को, लेकिन वो एक इलीगल मेथड है, ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे कोई, चलो रहने दो, इस बातों में नहीं जाते हैं। तो मार्केट में कैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे आप चार्ट से निकालो, चाहे आप कोई इंडिकेटर से निकालो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकालो, अगर आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे आप एनालाइज कर पाओ कि कहाँ पर किसके ऑर्डर लगे हुए हैं, कहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है, अगर ऐसा ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करेंगे, कैंडल भी काम करेंगे, और अगर आप वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो मार्केट में आपको टाइम लगेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगी मार्केट में काम कैसे करना, उसके बाद में भी आप कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाओ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।